नमस्कार व्यूवर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाएंगे। ये हर वर्ष में सुने जाने वाली कहानी है और बहुत ही फलदायी कहानी है। इस कहानी को सुनने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। पर कहानी सुनाने से पहले आपसे एक विनती करती हूँ कि प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिएगा। किसी भी व्रत की कथा या कहानी को आधा नहीं सुनना चाहिए, हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वो व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई क्या कभी गाय का दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय माता की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, बुढ़िया माई क्या कभी कुत्ते को रोटी खिलाई है? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने पूछा, बुढ़िया माई ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। थोड़ा आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई क्या कभी चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गए। आगे चली तो चित्रगुप्त ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हैं? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दें। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग गए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बहू बेटे से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर कर वापस चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है। ये सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी ये कहानी सबने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दें और स्वर्ग में वास भी दें। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनते हुंकारा भरने वाले को। ये थी धर्मराज जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय धर्मराज जी जरूर लिखें। धन्यवाद।